आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज और मैं हूं दिव्यांशी। शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। चुनावी प्रचार प्रसार को गति देते हुए प्रत्याशी अब ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ अंचलों तक पहुंचने लगे हैं। प्रत्याशी मतदाताओं से मिल रहे समर्थन के कारण अपनी भूख प्यास भूल चुके हैं। यहाँ तक कि प्रत्याशियों को प्यास भी लगती है तो मतदाताओं को रिझाने की वही ग्रामीण परिवेश अनुसार पानी पी लेते हैं। मतदाता प्रत्याशियों को छोटे छोटे सहयोग राशि भी प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनका उत्साह बढ़ा हुआ है। सुबह घर से निकलने के बाद देर रात तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर वापस घर लौटने वाले प्रत्याशी मतदाताओं के उत्साह से अत्यधिक खुश दिखाई दे रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसका फैसला 17 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर करेंगे, लेकिन इसका फैसला 3 दिसंबर को आमजन को ही सामने आएगा। मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी 2,33,000 से ज्यादा मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गांव-गांव घर-घर तक पहुंच रहे हैं। क्षेत्र के दुरुस्त गांव में पहुंचे प्रत्याशियों को मतदाता भी सम्मान के साथ अपने समर्थन का भरोसा दिला रहे हैं। वहीं मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशियों को सम्मान स्वरूप सहयोग कर रहे हैं। सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दुरुस्त गांव में कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आम आदमी पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। एक दिन में लगभग 10 गाँव में प्रचार प्रसार कर मतदाताओं को आकर्षित करने का कार्य किया जा रहा है। दुरुस्त अंचलों के बीहड़ों और जंगल के गांवों में भी यह प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। मतदाताओं के अनुसार क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए प्रत्याशियों से मांग भी रखी जा रही है। सुबह तैयार होकर घर से निकले यह प्रत्याशी देर रात तक प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है। मतदाताओं के समर्थन से उत्साहित यह प्रत्याशी भूख प्यास को भूलकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बैजनाथ जी, आप प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं जिससे मतदाता आपको और आकर्षित हो? बिजली, पानी, खाद, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं और ये किसानों के मुद्दे हैं। जिससे बिजली, पानी और खाद को लेकर के हमारा किसान परेशान है, गौवंश को लेकर के बड़ा परेशान है। तो प्रमुख रूप से अभी तो हमारे इस क्षेत्र का यही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अभी जैसे जिस क्षेत्र में आप अभी प्रचार कर रहे हैं वहाँ पेयजल की बहुत समस्या है, सिंचाई की बहुत समस्या है। एक बड़ा हिस्सा सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का आता है जो पेयजल पानी से जूझ रहा है संकट से। पेयजल की समस्या, जिसमें पीने के पानी की समस्या तो लगभग मैंने 80% ख़त्म कर दी है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था तो अभी यहाँ पर शून्य है। कहीं पर सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोग केवल एक खरीफ की फसल ले पाते हैं, रबी की फसल तो हो ही नहीं पाती है और उसके अभाव में यहाँ का किसान मतदाता बहुत कमज़ोर है। इसलिए यहाँ से पलायन करते हैं लोग अपनी मजदूरी करने के लिए। सूरत, गुजरात, हर घर से 1-2 बेटे, लगभग इस घाटी नीचे से 5,000 से भी ज़्यादा बच्चे आज दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए चले गए हैं। उनको कैसे रोक पाएंगे? उसको तो आदरणीय कमलनाथ जी ही रोक पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस समय पर भरोसा दिलाया था कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने उद्योग बंद पड़े हैं मैं उनको सबको चालू करूंगा और हर ज़िले में मैं इतने उद्योग लगाऊंगा और उन उद्योगों में 70% मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों के लिए मैं आरक्षण दूंगा। जितने मैं उद्योग खोलूँगा, निश्चित तौर पर उन्होंने तमाम सारे उद्योगपतियों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि मैं सस्ती बिजली, सस्ता पानी और आपको सुरक्षा पूरी तरह से सब फॉर्मेलिटी करके मैं दूंगा। आप मेरे प्रदेश में उद्योग लगाइए। बहुत सारे उद्योगपति तैयार हो गए थे, लेकिन जब तक सरकार चली गई। मतदाताओं ने बैजनाथ कुशवाहा पर एक बार फिर भरोसा किया और कमलनाथ की सरकार बनी, तो सबलगढ़ को क्या उपलब्धियां हासिल हुई? सबलगढ़ को सबसे पहले तो सबलगढ़ को हम जिला बनाने की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ से चलेंगे सिरे से तो लगभग 100 किलोमीटर दूर हमारा ज़िला पड़ता है। तो हमारे ज़िले के लोग 100 किलोमीटर जाते हैं, शाम तक लौट नहीं पाते, उनका कोई काम नहीं हो पाता है। और निश्चित तौर पर इसी तरह से सबलगढ़ का ज़िला बनने से 200-250 किलोमीटर यहाँ से सैसराम से गसवानी से लेकर के जब श्योपुर के ज़िले के लिए लोग जाते हैं उनको 250-300 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो उनके लिए भी सबलगढ़ नज़दीक पड़ेगा, हम लोगों के लिए भी नज़दीक पड़ेगा। हमारी सबसे पहला मुद्दा है मुरैना सबलगढ़ को जिला बनाना। रहू घाट एक बड़ा स्थान माना जाता है चंबल पे, उसके विकास के लिए कोई योजना है आपके पास? जैसे उसके विकास के लिए तो पर्यटक विभाग को उसमें सक्रिय होना चाहिए। निश्चित तौर पर वो एक ऐसा जगह है, वहाँ पर जब आप देखेंगे तो जलप्रपात इतना सुंदर है कि वहाँ तो देखते देखते पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन वहाँ थकते नहीं हैं। वहाँ पर बहुत सारे घड़ियाल हैं, बड़ा रेतीला पड़ा है और बड़े ऊंचे नीचे चट्टान है। पानी जब वहाँ चलता है तो ऐसा लगता है कि अगर कहीं वो पर्यटक विभाग उसको अंदर में अगर ले ले तो एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल वो बन सकता है, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपने अभी कहा था कि मैं बिका नहीं, मैं टिका हूँ और यही भरोसा मतदाताओं का है, तो क्या था ये मामला? ये मामला तो उस समय पर पूरे देश में चला था
उस समय पर 109 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे, 114 एमएलए हमारे थे, 114 हमारे एमएलए थे, 116 पे सरकार बननी थी। तो 109 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14 5 एमएलए भारतीय जनता पार्टी कम से कम थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पता था, सब जानते जो राजनीति कर रहे हैं, कि भारतीय संविधान में ये साफ लिखा है जो बड़ा दल होता है उसको सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। हम लोग 114 थे तो सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल हमें देता। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि हम 6 एमएलए अगर खरीद लेते हैं, उनको गायब कर देते हैं, उनसे इस्तीफा दिलवा देते हैं, तो निश्चित तौर पर फिर ये 108 रह जाएंगे, हम 109 हो जाएंगे, राज्यपाल हमें न्योता देगा, निर्दलीय सपा बसपा को मिलाकर हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो उस चक्कर में ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे विधायकों पर डोरा डालना शुरू किया। यहाँ तक कि म्यूज पे भी और बाबू जंडल श्योपुर के विधायक थे, उनको भी गुमराह करके और हमें तोड़ने की बहुत कोशिश की। लेकिन जैसा मैंने अभी आप कहा कि मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता हूँ, मैं करोड़ों के अरबों खरबों में भी नहीं बेच सकता। तो उस वजह से मैंने कहा कमलनाथ जी को, राय साहब को फ़ोन करके, राय साहब बंगलौर में थे, साहब ऐसी स्थिति हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। तो राय साहब आए तो सारे विधायकों को कसा और उनको ऊपर निगरानी रखी, तब कहीं जा कर के हम सब खेल ले पाए और सरकार उस समय पर हमारी बन गई थी। सरला जी, आप चुनावी मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के पास जा रही हैं? देखो, यहाँ पर सबसे नीचे जो घाटी नीचे पेयजल की समस्या ज़्यादा आती है, सबसे ज़्यादा सिंचाई की और पीने के पानी की बहुत समस्या आती है। इससे पहले भी मैंने कहा था, अगर मैं भविष्य में आप मुझे आशीर्वाद देते हो तो मैं आपकी जो भी समस्या है, पानी की, सबसे पहले पानी की यहाँ समस्या है उसको निराकरण करूँगी। आज है जारौली का पुल है, जारौली का डैम, उस पर भी स्टेप डैम बना है जो मेरे ससुर साहब के टाइम से है। और जो चेटी खेड़ा बांध है उसी से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा समस्या सोल्व, माननीय सांसद जी महोदय द्वारा वो भी स्वीकृत हो चुका है, उसकी राशि प्रदान कर दी गई है, उस पर भी काम जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। और क्या समस्या है, मतदाताओं का क्या रुझान मिल रहा है? मतदाताओं का अपार समर्थन है, सभी लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सबका साथ है। कैसे चुनाव प्रचार में कैसे आपकी गतिविधियां हैं, कैसे घर से निकलती हैं, कहाँ खाना खाती हैं, कैसे करती हैं? हम सब लोग देखो साथ में चलते हैं, घर पे तो खाना हो नहीं पाता है, जल्दी निकलते हैं, सुबह बस चाय माय हो जाती है, जितना भी होता है चाय पी के हम लोग निकल जाते हैं। सुबह गांव हम जाते हैं जहाँ हमें ऐसा लगता है कि जहाँ बैठ के हम खाना खा सकते हैं, कहीं वृक्ष के नीचे, कहीं भी जहाँ पानी आने की सुविधा हो जाती है, सब लोग सामूहिक बैठ के सब लोग एक साथ भोजन करते हैं। गाँव वाले भी करते हैं, इसमें गाँव वाले व्यवस्था सब जगह चाय नाश्ता बिस्किट सब जगह घर घर स्वागत है। अभी जैसे आपने पानी पिया था, जग से पानी पिया, कैसे लगा? नहीं, अच्छा लगा। गांव में हम ऐसे ही पीते हैं और गांव के हम तो शुद्ध भाषा में जीते हैं, शुद्ध वातावरण है, यही हमारा जीवन है।